हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी मूड न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। फोर्ब्स इंटरमीडिएट कॉलेज एसोसिएशन संघर्ष समिति व संयुक्त शिक्षा निदेशक अयोध्या मंडल के बैनर तले जिले के फोर्ब्स इंटर कॉलेज में प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त करने में बाधा पहुंचाने के विरोध में चरणबद्ध तरीके से जन आंदोलन किया गया। शिक्षा भवन में धरने पर बैठे अधिवक्ता विवेक चंद्र सोनी ने बताया कि फोर्ब्स इंटर कॉलेज को बचाने के लिए उस पर कंट्रोलर नियुक्त करने के लिए हम लोग प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त करने की मांग हम संयुक्त शिक्षा निदेशक अयोध्या कर चुके हैं, परंतु संयुक्त शिक्षा निदेशक हमारी किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं है। जबकि जिला विद्यालय निरीक्षक ने 2 बार नियंत्रक नियुक्त करने के लिए कह चुके हैं। सभी जांच पूरी होने के बावजूद संयुक्त शिक्षा निदेशक टालमटोल कर रहे हैं। संयुक्त शिक्षा निदेशक ने आफरीन फातिमा के मामले को भी संज्ञान में नहीं लिया, जो फर्जी डिग्री पर पिछले 10 साल से नौकरी कर रही है और 10 साल तक लगातार सरकारी तनख्वाह उठाए, परंतु उसके ऊपर किसी भी तरह की कार्यवाही नहीं की गई। इसीलिए हम सभी ने आज चरणबद्ध तरीके से जन आंदोलन किया है। हमारी मांगे ना पूरी होने तक यह अनवरत जारी रहेगा। हम लोग फोर्ब्स इंटरमीडिएट कॉलेज एसोसिएशन के बैनर तले, जिसके हम अधिवक्ता हैं, उसके बैनर तले फोर्ब्स इंटरमीडिएट कॉलेज को बचाने के उद्देश्य से उस पर कंट्रोलर नियुक्त करने की, हम लोग प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त करने के लिए डिमांड हम लोगों ने जेडी अयोध्या से कर रखी है। लेकिन जेडी अयोध्या किसी भी मामले को सुनने को तैयार नहीं है। इवन डीआईएस अयोध्या ने 2 बार कंट्रोलर नियुक्त करने की रिकमेंडेशन भेज दी है इनको, जेडी को, लेकिन शासन को भेज दिया है, विशेष सचिव को भेजा जा चुका है। इवन लोकायुक्त महोदय के समक्ष ये सारी चीज़ें चल रही हैं। उनके डायरेक्शन पर जांच पूरी हो चुकी है। आफरीन फातिमा का प्रकरण आप लोगों को मालूम ही है कि जिसकी 2 डेट ऑफ बर्थ है और 3 टीसी है और सारी की सारी फर्जी टीसियाँ, और उसको इन्हीं जेडी महोदय ने, इसी शिक्षा विभाग ने 10 सालों तक सर्विस कराया है और उसकी तनख्वाह जो है उसने सरकारी कोष को क्षति पहुंचाया है। उसके बावजूद भी उसके खिलाफ ना तो एफआईआर की गई, ना तो और कोई रिकवरी की कार्रवाई की गई। संस्तुति सबकी हो चुकी है। प्रबंध दोषी प्रबंध समिति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इसकी संस्तुति हो चुकी है। उसकी रिकवरी होनी चाहिए, उसकी संस्तुति हो चुकी है। कंट्रोलर नियुक्त करना है, उसकी संस्तुति हो चुकी है, 2 बार हो चुकी है। उसके बाद भी जेडी महोदय ज़बरदस्ती तानाशाही रवैया अपनाते हुए कंट्रोलर नियुक्त करने को तैयार नहीं है। उसीलिए हम लोगों ने चरणबद्ध तरीके से आंदोलन आज से प्रारंभ किया है और ये रोज़ जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं हो जाती कंट्रोलर नियुक्त करने की, तब तक हम लोग यहाँ पर धरना देते रहेंगे। मेरा नाम है विवेक चंद्र सोनी, एडवोकेट। इंटर कॉलेज फैजाबाद में भ्रष्टाचार को लेकर के जांच हुई थी और शासन ने सारे जांचों को करवाया, उस जांच को सही पाया और सही पाए जाने की दशा में आफरीन फातिमा की सेवा समाप्त की जा चुकी है और विद्यालय पर प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त करने के लिए शासन ने कह दिया है और डीआईएस ने उसकी संतुष्टि 2 बार जेडी फैजाबाद को भेज दिया हरबिल पांडे को, लेकिन ये घूसखोरी करके उस प्रकरण को रोके हुए है, दबाए हुए है। ऐसी परिस्थिति में हम लोग इन्हीं सब मामलों को लेकर के धरने पर बैठे। जब तक विद्यालय पर कंट्रोलर नहीं नियुक्त हो जाता है तब तक के लिए लगातार ये चरणबद्ध आंदोलन चलता रहेगा इनके खिलाफ। क्या नाम है? नदी मिर्जा। अयोध्या में भी स्कूल चलो अभियान की हुई शुरुआत। जनपद के मसौदा ब्लॉक के मुमताज नगर के कंपोजिट विद्यालय में कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण, दीप प्रज्वलन एवं मां सरस्वती जी के वंदना के साथ प्रारंभ की गई। कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में बच्चों का नामांकन लक्ष्य करने की शुरुआत की गई। इस दौरान डीएम नीतीश कुमार ने बताया कि शिक्षकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। सभी उपस्थित शिक्षक आदि से गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान करने के लिए संकल्प के साथ साथ शपथ लें। स्कूल के छात्र छात्राओं को अपना बच्चा समझकर शिक्षा प्रदान करें तो शिक्षा की गुणवत्ता में निश्चित रूप से सुधार होगा। कायाकल्प विद्यालय हार्डवेयर है तो शिक्षा सॉफ्टवेयर है। हमारे धर्मग्रंथों में शिक्षा का स्थान सबसे ऊंचा प्रदान किया गया है, इस मर्यादा को बनाए रखना है। जिलाधिकारी ने सभी शिक्षा विभाग के अधिकारियों से आह्वान किया कि इस अभियान के तहत जनपद में अधिक से अधिक बच्चों का नामांकन कराएं। वही बच्चों के साथ लंच बीकोपुर विधायक अमित सिंह चौहान, रुदौली विधायक रामचंद्र यादव, जिला पंचायत अध्यक्षा रोली सिंह, महापौर ऋषिकेश उपाध्याय, कमिश्नर नवदीप रिणवा, डीएम नीतीश कुमार, सीडीओ अनीता यादव व अन्य अधिकारियों ने बच्चों के साथ किया। देखिए, ये स्कूल चलो अभियान कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य है कि हम सभी बच्चों को, सभी एक स्टेक होल्डर के रूप में, सभी चाहे अभिभावक हों, हमारे शिक्षकगण हों, ग्रामवासी हों,
हमारे बेसिक शिक्षा विभाग हो, पंचायती राज विभाग, सभी अधिकारी सब मिलकर अपने स्कूल्स को बेहतर हम लोगों ने बनाया है। अब शिक्षण की गुणवत्ता हम बेहतर बनाएं। कोरोना काल बीत चुका है लगभग, और हम सभी बच्चों को प्रेरित करें कि वो अपने स्कूल्स में आएँ और हम लेवल वाइज लर्निंग करा के जो बच्चे अगर स्तर नहीं है उनको भी उस स्तर तक लाएँ। सबसे महत्वपूर्ण है चीज़ों को समझना होगा और हम बेहतर तरीके से सब शिक्षकगण इस चीज़ को समझें कि हमारा दायित्व बोध है कि हम बहुत अपने बच्चों को शिक्षण दें और बेहतर गुणवत्ता युक्त शिक्षण दे के आप एक लेवल तक पहुँचाएँ कि हमारा बेसिक स्कूल्स है जो सबसे रीढ़ है व्यक्तित्व निर्माण की और जीवन को सफल बनाने के लिए और सार्थक बनाने के लिए, इसमें हमारे शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, हमारे अभिभावकगण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। और ये जो बच्चा केंद्रित, जो शिशु केंद्रित है, जो हमारे बच्चे हैं, उस केंद्रित व्यवस्था का विकास किया जाए और ऐसा करके हम बहुत बेहतर एक वातावरण का निर्माण कर सकते हैं और शिक्षण को एक खेल खेल में भी शिक्षण की प्रविधि विकसित करके हम बहुत बेहतर कर सकते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी मैं चाहूँगा कि आप लोग पॉजिटिव मैसेज दें कि कैसे हम हमारे अभिभावक जिन्होंने ड्रॉप आउट के बाद भी अपने बच्चों को प्रोत्साहित किया, कैसे शिक्षकों ने पॉजिटिव चीज़ करके स्टोरी एक बनाया और लोग प्रेरित होकर अपने सहभागी बने हैं। इसको जोड़ना होगा। हम समाज को जो नकारात्मक भाव है उससे दूर हटके हमें सकारात्मक भाव लाना होगा और सकारात्मक ऊर्जा से हम सभी लोगों को एक साथ जोड़कर बहुत बेहतर हम कार्य कर सकते हैं। और ये बेसिक शिक्षा जो है सबसे महत्वपूर्ण है और जीवन की रीढ़ है, उसको हम सफल बना सकते हैं। आज शपथ लाया आपने, कौन सी शपथ? शपथ ये है कि हम अपने अंतर्मन से, बस जरूरी है कि किसी के दबाव में आके काम ना करें। अंतर्मन से जब हम काम करते हैं तो बेहतर कार्य करते हैं। जब स्वेच्छा से काम करते हैं तो बेहतर काम करते हैं। तो हमारी एनर्जी एकजुट होती है सबका, तो उस अंतर्मन से काम करें और अपने बच्चों को, सभी बच्चों को अपना समझ के बेहतर करने का प्रयास करें और उनको ऐसा प्रेरित करें कि बच्चे स्कूल आने के लिए एकदम छटपटाहट में रहें कि हमें। राम की नगरी में भव्य मंदिर निर्माण के साथ समाज के हर वर्ग को जोड़ने की पहल अयोध्या में किया जा रहा है। इसके लिए केंद्र व प्रदेश सरकार की नहीं, सामाजिक संगठन भी अब समाज के प्रत्येक वर्ग को लेकर अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। इसी कड़ी में त्रेता युग के वनवासियों को समाज में प्रतिष्ठित करने की योजना को लेकर उनके रहने भोजन के साथ साथ शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए सेवा समर्पण संस्थान के द्वारा शिवशंकर वनवासी बालक निःशुल्क छात्रावास अयोध्या नव निर्मित भवन का निर्माण के तहत अर्जुनदास खत्री स्मृति भवन का लोकार्पण श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के द्वारा किया गया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण मंत्री भी मौजूद रहे। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि अयोध्या में बड़ा ही ऐतिहासिक कार्य हुआ है। देश का जो समाज हजारों साल से जंगलों में रहता है, सड़क से दूर संचार और आवागमन की आधुनिक सुविधाएं जहां तक पहुंची ही नहीं, जिसे हमसे अलग काटने का प्रयास 10 वर्षों तक हुआ, जिनका जीवन पेड़ पौधों और जमीन पर निर्भर करता है, ऐसा वनवासी समाज जिन्होंने भगवान राम का सहयोग किया और आधुनिक काल में जिन्होंने महाराणा प्रताप का सहयोग किया, ऐसे वनवासियों के बच्चों को पढ़ने के लिए निवास और भोजन की व्यवस्था आज सेवा समर्पण संस्थान के माध्यम से हुआ है। यह बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य हुआ है जिसमें मैं भी शामिल होने के लिए आया हूँ। आप जहाँ खड़े हैं, मैं जहाँ खड़ा हूँ, वहाँ एक बड़ा ऐतिहासिक कार्य हुआ है। देश का जो समाज हजारों साल से जंगलों में रहता है, सड़क से दूर, संचार और आवागमन की आधुनिक सुविधाएं जहां अभी तक पहुंची ही नहीं, जिनको हमसे अलग काटने का प्रयास 200 साल तक हुआ, जिनका जीवन पेड़ पौधों पर, धरती पर और धरती से निकलने वाले जल पर निर्भर करता है, ऐसा वनवासी समाज जिन्होंने भगवान राम का सहयोग किया और आधुनिक काल में जिन्होंने महाराणा प्रताप का योगदान किया, सहयोग किया, ऐसे वनवासियों के बच्चों को पढ़ने के लिए निवास की व्यवस्था, छात्रावास, और छात्रावास का मतलब निवास और फिर भोजन, ये सब कार्य सेवा समर्पण संस्थान के माध्यम से हुआ है। ये एक बड़ा ऐतिहासिक कार्य हुआ है। मैं इसी कार्य के लिए आया हूँ। मेरे लिए आज यही महत्वपूर्ण है।
प्रतापगढ़ में लालगंज तहसील में कार्यरत नाजिर की एसडीएम द्वारा की पिटाई से हुई मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आज अयोध्या के लेखपाल संघ, अमीन संघ सहित सभी राजस्व कर्मचारियों ने दोषी एसडीएम वीरेंद्र विक्रम सिंह की गिरफ्तारी और बर्खास्तगी को लेकर कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है। जनपद के सदर तहसील गेट पर दर्जनों से अधिक संख्या में पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। वही विरोध प्रदर्शन कर रहे अमीन संघ के अध्यक्ष अरविंद सिंह ने बताया कि प्रतापगढ़ की लालगंज तहसील में कार्यरत नाजिर सुनील वर्मा की एसडीएम वीरेंद्र विक्रम सिंह द्वारा बर्बरतापूर्वक पिटाई की गई, जिससे उनकी मौत हो गई। अभी तक दोषी एसडीएम की बर्खास्तगी और उसकी गिरफ्तारी नहीं की गई है। जब तक दोषी एसडीएम को बर्खास्त कर उसकी गिरफ्तारी नहीं की जाती, तब तक अयोध्या जनपद के समस्त लेखपाल, अमीन सहित सभी राजस्व कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार का निर्णय लिया है। आज हम लोग तहसील सदर जनपद अयोध्या में प्रतापगढ़ जिले के लालगंज तहसील में कार्यरत नायब नाजिर सुनील वर्मा जी की उप जिलाधिकारी लालगंज विज्ञानेंद्र विक्रम सिंह यादव जी द्वारा बर्बरतापूर्वक पिटाई की गई। पिटाई करने के बाद में उस कर्मचारी से किसी भी परिजन को या अन्य लोगों को नहीं मिलने दिया गया। आप जैसा कि देखे होंगे समाचार पत्रों के माध्यम से, उसको ओटी में डाल दिया गया, किसी से मिलने नहीं दिया गया। इस कृत्य की पूरा कर्मचारी समाज निंदा करता है और उसके बाद में उसकी मृत्यु हो गई। प्रशासन ने एफआईआर नहीं दर्ज किया। जब प्रदेश अध्यक्ष यूपी मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ के अध्यक्ष माननीय सुशील त्रिपाठी जी द्वारा मेडिकल कॉलेज पे धरना दिया गया, उसके बाद में एफआईआर दर्ज हुई। पूरे प्रशासन ने प्रदेश के उसको दबाने का कार्य किया, जिससे पूरे प्रदेश के कर्मचारियों में ये सूचना मिलते ही, जब सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना मिली कि नायब नाजिर सुनील वर्मा की मृत्यु हो गई, तो पूरे कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त हो गया कि हम लोग काम करते हैं जनमानस के लिए और हमारा कर्मचारी जबरदस्ती काम कराए कि मुझे आप 6000 ईंट दीजिए या किसी जो भी मामला रहा हो उसको दबाव में लेने के लिए इस तरह का घृणित कृत्य करे, वो बहुत ही निंदनीय है, वो माफ करने लायक नहीं है। क्या मांग किया है आपने? हम लोगों ने मांग किया है कि ऐसे अधिकारी को सेवा में रहने का कोई औचित्य नहीं है और उसको बर्खास्त करते हुए उसकी गिरफ्तारी 302 के अंतर्गत कराई जाए। प्रशासन उसका पोस्टमार्टम कराने के लिए नहीं तैयार था, हमेशा उसको बचाने का कार्य किया गया और जैसा कि अभी सूचना मिली को 2019 बैच का पेशेवर अधिकारी है और यदि आज के समय में और माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, जबकि उनका एक अपनी पहचान है कि यहाँ पे कोई आलिम न रहेगा जालिम प्रदेश में, और उनके मंसूबों पर पानी फेरने वाले ऐसे उप जिलाधिकारी को सेवा में रहने के लिए उनको नहीं छोड़ना चाहिए, उनको अयोध्या में भी कांग्रेसियों द्वारा महंगाई मुक्त भारत अभियान के तहत आज कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद डॉक्टर निर्मल खत्री नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क से कचहरी तक मार्च निकाला कर विरोध प्रदर्शन किया। तो वही केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए हाथों में सिलेंडर और महंगाई विरोधी तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। बढ़े हुए दाम वापस लेने की मांग की। इस दौरान पूर्व सांसद डॉक्टर निर्मल खत्री ने कहा, मोदी सरकार ने भारत के नागरिकों के साथ धोखा, विश्वासघात और छल किया है। चुनावों में लोगों के वोट बटोरने के लिए 137 दिनों तक पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, सीएनजी गैस और सीएनजी के दाम स्थिर रखने के बाद चुनाव के ठीक बाद से इन सभी का दाम बढ़ाना शुरू किया। उन्होंने कहा, चुनाव बाद से ही हर परिवार का घरेलू बजट बिगड़ गया है। पेट्रोल और डीजल के दामों में रोज होती बढ़ोतरी और गैस सिलेंडर तथा घरेलू काम में आने वाली सामग्री के दामों में बेतहाशा वृद्धि कर मध्यम वर्ग की कमर तोड़ने का काम भाजपा कर रही है। इससे साबित होता है कि मोदी सरकार नागरिकों को लूटो और अपना खजाना भरो की नीति पर काम कर रही है। तो वही जिला कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, मोदी सरकार लगातार पेट्रोल, घरेलू गैस और डीजल पर उत्पाद शुल्क बढ़ाती जा रही है तथा सब्सिडी कम करती जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप आम आदमी पर महंगाई का बोझ बढ़ रहा है। इस प्रदर्शन में दर्जनों की संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय कांग्रेस कमेटी की जो हमारी अध्यक्ष हैं माननीय सोनिया गांधी जी, उनके निर्देश पर
पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दरमियान महंगाई की जो तेज रफ्तार से वृद्धि हुई है और जिस तरीके से पेट्रोलियम पदार्थों पर अनाप शनाप दाम बढ़ा करके ये सरकार अपनी तिजोरी को भरने का काम और दूसरों की जेब को खाली करने का काम कर रही है, इसके विरोध में 3 चरणों में धरने और प्रदर्शन का कार्यक्रम पूरे देश में हो रहा है। अभी 3 दिन पहले धरने का कार्यक्रम था, आज प्रदर्शन का कार्यक्रम है और संभवतः 7 तारीख को लखनऊ में 7 को प्रदेश स्तर का उसका प्रदर्शन का कार्यक्रम है। तो एक आवाज़ कांग्रेस पार्टी के द्वारा जनहित में जो सामान्य वर्ग है, जो मध्यम वर्ग है, आज उसकी जेब पर जो डकैती डाली जा रही है, उसके विरोध में ये कांग्रेस का आक्रोश है। कांग्रेस इस माध्यम से ये जताना चाहती है कि हम मोदी सरकार के खिलाफ जनता की समस्याओं से हर तरीके से वाकिफ होकर के उसकी आवाज़ को उठाना चाहते हैं और हम उस आवाज़ को डीजल, पेट्रोल, गैस मूल्य वृद्धि को लेकर के हम कांग्रेस जन आज इस सोई हुई सरकार को जिसने वादा किया था महंगाई को कम करेंगे, इनके जब चुनाव होता है तो इनके पास उसका ब्रेक होता है कि डीजल, पेट्रोल, गैस का मूल्य नहीं बढ़ेगा और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो इनके डीजल, पेट्रोल का मूल्य ब्रेक फेल हो जाता है। तो इस मोदी सरकार को जगाने के लिए सोई हुई नींद में इस महंगाई के खिलाफ हम कांग्रेस जन सड़कों पे विरोध प्रदर्शन संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे और जब तक बढ़े हुए मूल्य को वापस नहीं लेते हम कांग्रेस जन लड़ेंगे। और हमारे आज ये आंदोलन पूरे देश में हो रहा, कांग्रेस पार्टी लड़ने का काम कर रही है। अयोध्या जनपद में लगातार हो रही चोरियों में अपराधियों की धरपकड़ में थाना कैंट पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अपराधी रात को दुकानों का शटर काटकर चोरी करते थे। दोपहर 2:15 पर मुखबिर की सूचना पर मसीनिया पुल के पास गिरोह के सरगना शातिर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार जार किया। गिरोह के 2 सदस्यों की सुल्तानपुर में कपड़े का गोदाम है, चोरी की हुई सूट और साड़ियों को वहां से बेचते थे। अपराधियों के पास से चोरी की गई लगभग 175 साड़ी, 26 सूट, 17,000 रुपये नकद व 0.4 अदद सफेद धातु के चांदी के सिक्के, इन्वर्टर, बैटरी व शटर काटने वाले औजार भी बरामद किए गए हैं। इन अपराधियों पर पहले से ही कई थानों में गंभीर धाराओं में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर एएसपी साहब के नेतृत्व में चोरों की गिरफ्तारी के लिए और चोरियों के अनावरण के लिए टीम लगी हुई थी। इंस्पेक्टर कैंट और कैंट के चौकी प्रभारी और जो कुशल आरक्षीगण वो लगे हुए थे इसमें, और जिसमें उनके प्रयास से 4 शातिर चोर गिरफ्तार हुए हैं। और ये शटर काट करके दुकानों से चोरी करते थे, कपड़ा की दुकानों से चोरी करते थे और इनके पास से 175 साड़ी और 32 शर्ट, सूट, जैकेट और 17,000 रुपये नगद, 1 आल्टो कार, 1 बाइक और अन्य कई उपकरण बरामद हुए हैं। और ये कई घटनाएं किए हैं और इनकी जो क्रिमिनल हिस्ट्री है संकलित की गई है। ये रहने वाले कुमारगंज थाना क्षेत्र के 3 लोग हैं, एक रवनाही क्षेत्र के रहने वाले हैं। और जो गिरफ्तारी की गई है टीम के द्वारा, टीम को नगद पुरस्कार भी दिया जा रहा है। इनसे संबंधित जो अभियोग हैं उनकी गहनता से विवेचना करके साक्ष्य संकलन करके आरोप पत्र शीघ्र भेजा जाएगा और इनके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाएगी, निरोधात्मक कार्यवाही की जाएगी। गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत भी इनकी कार्यवाही का इन पर जो है किया जाएगा। और जो भी इनके द्वारा जो जानकारी मिली है कि ये इनमें जो है कुछ जो है अपना स्टोर करने के लिए, चोरी किए गए माल को स्टोर करने के लिए गोदाम भी बना लिए थे। तो इस सारी चीज़ों पर गहनता से इनकी छानबीन करके जो है इनके विरुद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही की जाएगी।
यहाँ पूरी सुरक्षा व्यवस्था लगातार चल रही है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।